Audio Jungle. आज भारतीय जनता पार्टी कानपुर लोकसभा के प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में अनुसूचित जाति मोर्चा का सामाजिक समरसता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में असीम अरुण जी, समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं डॉक्टर राम बाबू हरित, पूर्व राज्य मंत्री वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। राम बाबू हरित ने रविशंकर हवेलकर, पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति के निवास कार्यालय कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया तथा बड़ी संख्या में बूथों पर जाकर भारी मतदान करते तथा मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय वंचित समाज जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हवेलकर जी के घर बाबूराम जी आए हुए हैं। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं कि आने वाली जो चुनाव 13 मई को है यहाँ पर, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पूर्व राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष। आज हमें प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से ये निर्देश मिला कि हमें कानपुर में जो हमारे रमेश अवस्थी जी लड़ रहे हैं सांसद का चुनाव, उनके कन्विंसिंग के लिए जाना है। तो हमारे मित्र भी हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, रविशंकर हवेलकर जी। मैंने उनसे संपर्क किया और ये मुझे बड़े खुशी का मैं अवसर महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ जो पम्मा रोड जो बस्ती है, इसमें यहाँ हम आकर के अपने सभी साथियों से मिले। तमाम इसमें हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, अन्य पदों के, अनुसूचित मोर्चा के और बाकी अल्पसंख्यक मोर्चा के और तमाम हमारे जो है पार्टी को संरक्षण देने वाले लोग हैं। तो इसका उत्साह लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ तो ये सीट हमारा कानपुर क्षेत्र तो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र रहा है और यहाँ बड़े बड़े पद लोगों को दिए गए हैं। जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जो स्पीकर हैं महाना साहब, तो कुल मिलाकर के मेरा ऐसा मानना है ये सीट तो हमारी निकली हुई है, लेकिन कभी भी चुनाव जब तक ना पूर्ण हो जाए तब तक मेहनत करते रहना चाहिए। उसी के तारतम्य में यहाँ आया हुआ हूँ और सभी लोगों से मेरी बात हुई है और जैसा मानते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमारे सभी यहाँ बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, सेक्टर कार्यकर्ता हैं, वार्ड कार्यकर्ता हैं, अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, ये सभी सक्रिय हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और रमेश अवस्थी जी को बहुत अच्छे वोटों से जनता के आशीर्वाद से जिताएंगे। और रमेश अवस्थी से भी हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि वो भी इनकी बाद में उतनी चिंता करें जैसे घर का मुखिया अपने परिवार के लोग चिंता करता है। सर, इस बार आपका गठबंधन जो कांग्रेस ने किया हुआ है और आप बीजेपी के लोग अकेले लड़ना, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, गठबंधन करने से कुछ नहीं होता है। जब गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ तो वो एक सशक्त गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस यहाँ उत्तर प्रदेश में जीरो है और समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। तो वो तो एक तरह से बस खाना पूरी वाली बात है, कोई गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और आज हमारा जो है अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें हमारे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी भी रहेंगे, रवि जी रहेंगे, मैं रहूँगा। तो वहाँ समाज के सभी लोग पहुँचेंगे, उनको भी हम बताएंगे भाई किस तरह अन्य पार्टी बेरोजगारी के मुद्दा उठाए हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप। देखिए, विरोधी दल जो भी कह रहे हैं उनका कहने का काम वो कहें, और यदि जनहित की बात कोई कहता है तो इसे माना जाता है सकारात्मक सुझाव देना, सकारात्मक बात करना, जनहित की बात करना। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि विरोधी व्यक्ति भी कुछ कहता है और जनहित की बातें कहता है तो सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। सरकार इसे बड़े ही गहनता से विचार कर इस पर क्रियान्वयन भी करती है कि बेरोजगारी की मुद्दा ठीक है तो बेरोजगारी दूर की जाएगी, उसके लिए इस बार कानपुर में कुछ ज़्यादा है जो उद्योग व्यापार था बिल्कुल ख़त्म होता है, क्या कहना चाहेंगे। अब ये थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है। जब से कोरोना हुआ, कोरोना में थोड़ी दिक्कतें तो आई, कोरोना की वजह से जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग थे उनको तमाम दिक्कतें आई और सभी देश को क्या पूरे संसार को ही आई थी थोड़ी इसकी दिक्कत है। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे हमारी अब आर्थिक स्थिति भी ठीक होती जा रही है, हम काफ़ी जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं और ये समस्या भी दूर हो जाएगी। क्या ये चुनाव थोड़ा टिपिकल है। नहीं, टिपिकल चुनाव होता है। चुनाव जो है तो जनता जनार्दन के आधार पर होता है और जनता जनार्दन हमें हमेशा आशीर्वाद भी देती है, प्यार भी करती है और उसको ये विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते भी हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम हमारे साथी, अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए साथी हमारे बहुत हैं। क्यों हैं, इसके पीछे कारण है।
कि जैसे हमारी जितनी भी योजनाएं चली, उस योजना में हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं और अमित शाह जी हैं, जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने सबने ये चिंता की भाई देखो इसमें जो हमें विकास करना है वो सबका ही करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारतवर्ष जो हमारा एक संसार में अग्रिम नंबर 1 स्थान पर पहुँचे। और ये संभव जब हो पाएगा जब इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भाषा का बोलने वाला हो, किसी तरह का भोजन करने वाला हो, किसी धर्म का हो, बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो अमीर हो, पुरुष हो महिला हो, जब उनका सर्वांगीण विकास कर दिया तभी ये संभव है। तो जितनी योजना अभी तक हमारी लागू हुई हैं, चाहे हमने जो सुलभ शौचालय बनाए हों, चाहे हमने प्रधानमंत्री आवास शिक्षा में कोई योजना है? बनाए हों, चाहे हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है लोगों को, अपनी बहनों को धुएं से बचने के लिए सिलेंडर की व्यवस्था की हो, चाहे हमने जहाँ पे भी विद्युत नहीं थी उस विद्युत लाने की हर मोहल्ले बस्ती में करनी हो। अभी नई शिक्षा नीति भी लाए हैं और पूरा प्रयास हमारा हो रहा है कि भाई हम जब तक हर व्यक्ति को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका सहयोग, तो हम सब मिलकर करेंगे तभी तो मामला बनता जाएगा। शिक्षा की जहाँ तक बात है, शिक्षा में तमाम, क्योंकि पहले जो सरकारें रहीं उन्होंने शिक्षा के कई स्तर बना दिए। एक अमीर का बच्चा जो है सीधा है जा कर के पढ़ता है उस स्थान पर जो से सब सुविधाएं मिलती हैं, और जो हमारा गरीब बच्चा होता है वो जिनकी स्कूल में पढ़ता है उसे कुछ सुविधा नहीं मिलती है। तो सरकार इस पर भी विचार कर रही है और शिक्षा को हम ऐसा बनाने जा रहे हैं कि रोज़ परक शिक्षा हमारी हो जाए, जैसे चाइना में है, अन्य डेवलप्ड कंट्री जापान में है, कि बच्चा पढ़े भी और पढ़ते साथ वो खेले भी, खेलते खेलते पढ़े भी और उसमें वो काम भी सीखे। यदि मान लीजिए कोई बच्चा हमारा आगे ज़्यादा नहीं उठ पा रहा है तो वो कम से कम अपना बिजनेस करके अपने परिवार को अच्छी तरह चला सकता है। आज रविशंकर हवेलकर जी के पास आए हुए निवास पे क्या कहना चाहेंगे? भाई रविशंकर हवेलकर जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और मैं समझता हूँ कि हर समय कार्यकर्ता या जनता के दुख में सहभागिता निभाते हैं और इनका बहुत बड़ा अपने इस राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता भी हैं वंचित समाज के, और इनके साथ मेरे बहुत कार्यक्रम होते हैं। झांसी में भी कई बार इनके कार्यक्रम में गया हूँ, कानपुर में तो कई बार आया ही हूँ मैं, और ये कार्यक्रम तमाम जगह होते रहते हैं और बहुत मेहनती हैं। और पार्टी देख रही है भाई अच्छे लोगों को आगे लाया जाएगा। अभी जवान भी हैं, युवा भी हैं ये, तो आगे आने वाले समय में हम युवा को ही लाएंगे, आगे करेंगे। क्या इस चुनाव में जनसंपर्क करने के लिए भी आपको बुलाया गया? जनसंपर्क करना है, कहीं कोई दिक्कत है उसको देखना है, जितना मैं हो सकेगा संभव। हमारा जो है प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी अधिक से अधिक वोटों से कैसे जीते, उसमें जितना भी प्रयास होगा हम लोग उसे करेंगे। सर, जो आज आपका पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आए हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा कानपुर के द्वारा जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भाई रमेश अवस्थी जी के समर्थन में बड़ी संख्या में आज लोग जुट रहे हैं उस सम्मेलन में, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में भाई असीम अरुण जी, माननीय समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश शासन, और उनके साथ ही डॉक्टर राम बाबू जी हरित, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का आगमन हुआ है, वो भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। आज उनके शहर में कई बस्तियों में भ्रमण है, कई बस्तियों में उनको मंच लगा करके भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से लोगों को आच्छादित करना है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हमारे करण अहरवार जी भी हैं, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के भाई पप्पू भाई भी हैं, डॉक्टर सलीम भाई साहब भी हैं। आज हम लोग जामा अशरफ भाई साहब के यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय मंत्री महोदय जी यहाँ जलपान के लिए आए हुए हैं, और इसके बाद हम लोग कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी योगी सरकार, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने बेस पर, ज़मीन पर काम नहीं किया, जो एक स्ट्रक्चर होता है गरीब समाज के लिए पिछले 52-57 सालों से। लेकिन इस 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्यालय, देवालय, शौचालय आदि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो गरीबों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क इलाज किया जाना हो, या हम आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम उनको जो 5 लाख रुपए का बीमा दे ही रहे हैं, मुफ्त में शौचालय दे रहे हैं, स्वच्छ पीने का पानी हम दे ही रहे हैं, नई शिक्षा नीति हम लाए हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत काम करा ही रहे हैं। बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये हम दे रहे हैं, जो शादी का खर्च सरकार खुद वहन करती है। ऐसे अनेक योजनाएं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन हम दे ही रहे हैं। कोरोना के बाद से जो स्थितियां दुनिया में बदली हैं, हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के बाद भी भारत में
वो चीज़ें हम लोगों ने समय रहते कंट्रोल करने का काम किया, जिससे कि अब अर्थव्यवस्था भी उभर रही है और लोग भी पटरी पर आए और लोगों को रोज़ी-रोज़गार के साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार बेसिक स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दे काम कर रही है। संपर्क है कहाँ का? आज हम लोग डॉक्टर राम बाबू हरी जी के साथ बम्बा रोड, गेट नंबर 3, अनवरगंज, तेजाब मिल और सकेरा स्टेट में जनसंपर्क किया है। इसके बाद में इस कार्यक्रम के समापन के बाद हम लोग फूलवाली गली, चमनगंज, चमड़ा मंडी, रेल बाज़ार, कुली बाज़ार आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे। क्या गठबंधन और इस बार बीजेपी का कुछ हल्का पड़ रही है? देखिए, गठबंधन की तो ऐसी स्थिति है कि आप देखते हो ना, जिस समय बाढ़ आती है तो पेड़ पे शेर, सियार, लोमड़ी, तालाब, कुत्ता, भालू, भेड़, शेर, ये सब एक आपको जो पानी पीते नज़र आते हैं और जैसे ही पानी उतरता है बाढ़ का तो सब एक दूसरे को नोच खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये गठबंधन की स्थिति है। मोदी जी के आगे कहीं कुछ नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, ये सब ठगबंधन है। मोदी जी इस बार आ रहे हैं, तीसरी बार जनता ने मन बना लिया है, कानपुर की जनता ने मन बना लिया कि वो रमेश अवस्थी जी को प्रचंड बहुमत दिलाने जा रहे हैं।